हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएसएम सिक्योरिटी। सो इसके पहले मैंने जो भी आर्किटेक्चर जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है आर्किटेक्चर का, तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। सो जीएसएम सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब है कि हम किसी चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हम किस चीज़ को सिक्योर करते हैं? मतलब जैसे कि हमारे पास कोई भी कॉल आता है, ओके, कोई भी किसी भी मोबाइल सिस्टम से हमारे पास कोई कॉल आता है, तो हमें ये चेक करना है बेसिकली कि वो जो कॉल आया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ओके, अगर वो हमारा कॉल ऑथेंटिक नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेशन सेंटर के थ्रू वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, मतलब जो भी हमारा सब्सक्राइबर होगा वो ऑथेंटिक अगर नहीं होगा तो इसमें जीएसएम में आर्किटेक्ट सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपके पास कोई सिक्योर पिन नंबर होता है जिसके थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन आप पता कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी सर्विसेज जीएसएम में क्या क्या होती हैं? तो पहला जो सिक्योरिटी सर्विस है वो एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि यूज़र का जो भी है वो ऑथेंटिकेशन चेक करना थ्रू इट्स सिम। ठीक है, सिम का तो इसमें जो यूज़र होता है नीड्स अ सीक्रेट पिन टू एक्सेस द सिम। तो जब भी आप सिम को एक्सेस आपको करना होता है तो उसके लिए आपको एक सीक्रेट पिन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज द सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन। अब जो है ऑथेंटिकेशन सेंटर उस सब्सक्राइबर का ऑथेंटिकेशन चेक करता है। तो ये ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए पूरा एल्गोरिथम होता है जो मैं आगे बताऊंगी। ओके, सो और इस स्टेप को हम चैलेंज रिस्पॉन्स स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट जो है सर्विसेज इसका है वो कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब कि ये जो भी है यूज़र रिलेटेड डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ओके, और आफ्टर ऑथेंटिकेशन बीटीएस एंड एमएस अप्लाई इनक्रिप्शन टू वॉइस डेटा एंड सिग्नलिंग। और जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा हमारे जो भी यूज़र है या सब्सक्राइबर है उसका, तो उसके बाद वो डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। जो भी वॉइस डेटा होगा या सिग्नलिंग होगा या कोई भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसको वो ऑथेंटिकेट इनक्रिप्ट कर सकता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो कॉन्फिडेंसली एग्जिस्ट बिटवीन एमएस एंड बीटीएस। तो एमएस मोबाइल स्टेशन और बीटीएस के बीच में ही जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है वो एग्जिस्ट करता है, ना कि जो एंड टू एंड यूज़र हैं उसके बीच में। मतलब पूरे जीएसएम टेलीफोन नेटवर्क में एंड टू एंड में नहीं करता, बल्कि सिर्फ एमएस और बीटीएस के बीच में ही वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो थर्ड सर्विस है वो है एनोनिमिटी। तो इसमें जो यूज़र है उसको एनोनिमिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? उसको जो भी डेटा वो ऑल द डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर ट्रांसमिशन। जो भी डेटा वो ट्रांसमिट करना चाहता है उसके पहले वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पर जीएसएम क्या करता है, एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करता है। ये मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो में, जिसमें कि वो टीएमएसआई जिसको हम टेम्परेरी नंबर बोलते हैं, जो कि वीएलआर जनरेट करता है अपने लोकेशन को अपडेट करने के लिए समटाइम्स। ओके, और वो चेंज भी कर सकता है। वीएलआर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो टेम्परेरी नंबर चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम। ओके, सो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए और इंक्रिप्शन के लिए मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए बेसिकली जीएसएम में 3 तरह के एल्गोरिथम डिज़ाइन किए गए हैं। तो पहला एल्गोरिथम होता है A3 एल्गोरिथम, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो एल्गोरिथम होता है वो A5 होता है जो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। और A8 होता है जो कि जनरेशन ऑफ साइफर की के लिए यूज़ होता है, जिससे कि साइफर की जनरेट होती है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन चेक होती है कि आप एक ऑथराइज्ड यूज़र हैं, ऑथेंटिक यूज़र हैं कि नहीं है। ओके, सो ये कैसे चेक होता है? तो जो मोबाइल स्टेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके पास क्या होता है, एक IMSI नंबर होता है। ओके, जो कि एक इंडिविजुअल नंबर होता है। और हर एक मोबाइल स्टेशन के पास एक
अपने सिम के अंदर एक की होती है। की तब बनाई जाती है जबकि मोबाइल जब वो सिम को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जब उसको बनाया जाता है सिम को, तब उसमें क्या होता है कि वो की भी डाली जाती है। तो अब ये ऑथेंटिकेशन सेंटर एयूसी को पता होता है कि ऑथेंटिक जो भी की है हमारी वो कौन सी है, ऑथेंटिक की जिसको हम कहते हैं। ओके, सो उसके पास वो पूरा रजिस्टर होता है जिसमें वो सेव करके रखता है हर एक सिम की जो भी डेटा, मतलब कीज होती है उसके बारे में। ओके, सो जो IMSI नंबर होता है वो मोबाइल स्टेशन से MSC के पास जाता है और MSC उसको फिर फॉरवर्ड करता है HLR के पास। HLR मतलब होम लोकेशन रजिस्टर, वो चेक करता है अपने होम लोकेशन रजिस्टर में और फिर वो IMSI नंबर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर को फॉरवर्ड कर देता है। ओके, सो बेसिकली HLR के अंदर ही AUC होता है। सो इसमें अब ऑथेंटिकेशन रजिस्टर जो होता है AUC, वो क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है जिसको आप रैंड कहते हैं, RAND। ओके, और फिर वो क्या करता है, उस रैंडम नंबर के थ्रू फिर वो जो की है उसको यूज करके वो एल्गोरिथम चला करके, जैसे कि यहाँ पर ये एल्गोरिथम है जो भी सब्सक्राइबर का ऑथेंटिकेशन को जानने के लिए यूज करता है। तो ये आपका मोबाइल नेटवर्क हो गया, ये आपका एक्सेस कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पर एक AI की जो होती है वो 128 बिट की होती है और इसको हम ऑथेंटिकेशन की कहते हैं। और ये रैंडम नंबर होता है जो कि 128 बिट का होता है ये भी। तो यहाँ पर हम A3 एल्गोरिथम का यूज करते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो MSC होता है वो A3 एल्गोरिथम जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पर MSC के मतलब जो भी रिस्पॉन्स होता है इसका आफ्टर A3 एल्गोरिथम जो भी एग्जीक्यूट होता है उसके बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है जिसको हम सिग्नल रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि 32 बिट का होता है, वो MSC के पास आता है। ओके, और उसके पास क्या आता है, एक की आती है जो कि A8 एल्गोरिथम से जनरेट होती है, जो कि यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, ये मैं नेक्स्ट इंक्रिप्शन वाले में आपको बताऊंगी। तो A8 एल्गोरिथम यूज करके वो क्या करता है, एक की KC की जो कि साइफरिंग की जिसको हम कहते हैं वो जनरेट करता है और रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो ये तीनों चीजें SRES, KC और रैंडम, जिसको हम कंबाइंडली ट्रिपलेट कहते हैं, वो तीनों कंबाइंड होकर के AUC से HLR के पास जाते हैं और HLR से MSC के पास जाते हैं। ओके, अब MSC क्या करता है कि उन बाकी जैसे KREC और जो की होती है KC, उसको रख करके बाकी जो सिर्फ रैंडम नंबर को वो क्या करता है, सिम के पास भेजता है। ओके, तो यहाँ पर से जो आपका जो रैंडम नंबर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जनरेट हुआ है वो आ जाता है आपके सिम के पास, मोबाइल स्टेशन में जो सिम लगा है उसके पास जाएगा। अब मोबाइल स्टेशन के पास भी जो वो A3 एल्गोरिथम वो भी यूज करता है, उसके पास भी की है, ठीक है। तो ये 128 की का यूज करता है और रैंडम नंबर जो कि इसको पता नहीं है, जो कि यहाँ से आता है ऑथेंटिकेशन सेंटर से, उसको यूज करके ये यहाँ पर भी क्या करता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है 32 बिट का। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि MSC जब वो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है तो वो वापस उस MSC को ये रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स आया हुआ है ऑथेंटिकेशन सेंटर से और जो रिस्पॉन्स आया हुआ है हमारे मोबाइल स्टेशन से, उन दोनों को ये कंपेयर करता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों रिस्पॉन्स आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि ये यूजर हमारा ऑथेंटिक है और ये मतलब ऑथेंटिक इसको ऑथेंटिकेशन नंबर जो भी है उसका वो सही है। ओके, और अगर ये इक्वल नहीं होते इसका मतलब ये कि जो भी हमारा सब्सक्राइबर है वो ऑथेंटिक नहीं है। तो ये जो है पूरा एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है। तो ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन। इसके बाद क्या होता है कि ये इंक्रिप्शन करता है। इंक्रिप्शन कैसे करता है, इंक्रिप्शन के लिए ये A5 एल्गोरिथम का यूज करता है। ओके, इसमें जो भी साइफर की हमारी जनरेट हो रही है KC, जो कि कहाँ से जनरेट होती है, एल्गोरिथम A8 से हमारी रैंडम वैल्यू और साइफर की जो जनरेट होती है और सिम के अंदर जाती है। उसके बाद वहां पर वो क्या करता है, A5 एल्गोरिथम का यूज करके एक
इंक्रिप्शन करता है, जो भी हमारा डेटा है उसको इंक्रिप्ट करता है। और ये जो होता है MS और BSS के बीच में ही होता है, जो भी इंक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो MS और BSS के बीच में होता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं डेटा इंक्रिप्शन के लिए एक एल्गोरिथम यूज कर रहा है ये। तो ये आपका मोबाइल स्टेशन BTS हो गया, ये मोबाइल नेटवर्क हो गया और ये मोबाइल स्टेशन हो गया। यहाँ पर ये सेम वही जैसे कि हमने A3 एल्गोरिथम यूज किया था, वैसे हम यहाँ पर A8 एल्गोरिथम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पर उसका आउटपुट क्या आता था, SRES। ओके, लेकिन यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आता है, KC, जो कि साइफर की होता है और वो 64 बिट का होता है। ओके, तो अब ये 64 बिट का जो की होता है वो BSS में आता है। यहाँ पर वो एल्गोरिथम अपना चलाता है, A5 एल्गोरिथम अपना चलाता है। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल स्टेशन से भी वही होता है कि यहाँ पर ये सिम कार्ड जो है वो अपना A8 एल्गोरिथम चलाता है, फिर यहाँ से भी की आता है और यहाँ पर डेटा जो है आपका वो इनक्रिप्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि BSS जो होता है वो इनक्रिप्टेड डेटा भेजता है मोबाइल स्टेशन को, और नहीं सॉरी, मोबाइल स्टेशन जो होता है वो इनक्रिप्टेड डेटा भेजता है आपके इस नेटवर्क को। वो नेटवर्क को चेक करता है और फिर वापस से उसको डिक्रिप्ट करके उसको सेंड करता है मोबाइल स्टेशन को, ताकि वो चेक कर सके कि जो भी डेटा हमारे पास आया है वो एग्जैक्ट वही डेटा है जो मोबाइल स्टेशन ने सेंड किया है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस डेटा इंक्रिप्शन का। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।